प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10 में सेमुसी भाग 2 पाठ 2 बुद्धिर्बलवती सदा की हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। सर्वप्रथम बुद्धिर्बलवती सदा पाठ के परिचय को जानेंगे। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। सुख सप्तति के लेखक और काल के विषय में आज भी भ्रांति बनी हुई है, अर्थात इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। सुख सप्तति अत्यंत सरल और मनोरंजक कथा संग्रह है। प्रस्तुत कहानी में अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी की बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो अपनी चातुर्य से सामने आए बाघ को भी डराकर भगा देती है। बुद्धिमती बाघ को समक्ष देखकर अपने पुत्रों को डांटने का नाटक करती हुई कहती है कि झगड़ा मत करो, आज एक ही बाघ को बांट कर खा लो, फिर दूसरा देखते हैं। यह सुन यह व्याघ्र मारी है ऐसा मानकर बाघ डरकर भाग जाता है। भयभीत बाघ को देखकर श्रृगाल बाघ का उपहास उड़ाता हुआ कहता है कि मुझे अपने गले में बांधकर चलो जहां वह धुरता है। श्रृगाल के साथ पुनः आते बाघ को देखकर बुद्धिमती अपनी प्रत्युत्पन्नमति से श्रृगाल को ही आक्षेप लगाती हुई कहती है कि तुमने 3 बाघ देने के लिए कहा था, आज एक ही बाघ क्यों लाए हो। यह सुनते ही श्रृगाल सहित बाघ भाग जाता है। इस प्रकार अपने बुद्धि बल से वह अपने और अपने पुत्रों की प्राण रक्षा करती है। प्रस्तुत है पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो नाम का गांव था। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र वहाँ राजसिंहः नाम राजसिंह नाम का राजपुत्रः राजा का पुत्र वसति स्म रहता था। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता अपने पिता के घर की ओर चली गई। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली गई। किसकी पत्नी? राजसिंह की पत्नी। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो बुद्धिमती। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में गहन कानने घने जंगल में सा वह एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ को देखा। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा ध्राष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहित्य जगाद। सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा बाघ को आता हुआ देखकर उसने धाष्ट्र्यात् मतलब धृष्टता से पुत्रों चपेटया दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहित्य एक एक थप्पड़
जगाद मारकर। कहा कथमैकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। कथमैकैषो व्याघ्रभक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथ कलह क्यों कर रहे हो, एक ही बाघ को खाने के लिए कलह अर्थात झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम। इस एक अयम यह एक इस एक बाघ को विभज्य बाँट कर भुज्यताम खा लो। इस एक बाघ को बाँट कर खा लो। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। पश्चात बाद में अन्यो दूसरा कश्चित लक्ष्यते दूसरा ढूंढ लिया जाएगा। अर्थात वह बुद्धिमती स्त्री अपने पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहती है कि एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। अभी इस एक बाघ को बाँट कर खा लो और बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचितियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलोचितो नष्टः। इति श्रुत्वा यह सुनकर व्याघ्रमारी काचिद अयमिति यह तो कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा मत्वा ऐसा मानकर व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। बाघ भयाकुलोचितो अर्थात डर से व्याकुल होकर भाग जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अर्थात वह स्त्री भामिनी वह स्त्री निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के डर से विमुक्त हो गई बच गई। अन्यों अपि इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान भी बुद्धिमाम लोके अपने बुद्धि के बल से मुच्यते महतो भयात् महान भय से छुटकारा पा जाते हैं। अर्थात बुद्धि के बल पर महान संकट से भी वह निपट सकते हैं मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा भय से व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित् धूर्तः शृगालः कोई धूर्त शृगाल हसन्नाह हंसते हुए बोला भवान कुतः भयात् पलायितः आप कहाँ से डर कर भाग रहे हो। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक जाओ जाओ जम्बुक या सियार त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम तुम भी किसी घने जंगल में चले जाओ गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तस्यां हन्तुम् आरब्धः परं गृहीतकर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद्रगतः। यतो व्याघ्रमारी इति क्योंकि व्याघ्रमारीति जिस व्याघ्रमारी के संबंध में शास्त्रे श्रूयते हमने शास्त्र में सुनी है तयायम हंतुम आरब्धम उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। परंतु गृहीत कर जीवितो परंतु गृहीत अर्थात रख कर अर्थात हाथ पर जीवितो अर्थात जीवन परंतु अपनी प्राण हथेली पर रख कर नष्ट शीघ्रम तद्रगतः मैं उसके आगे से भाग गया। शृगालः व्याघ्र त्वया
महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्र बाघ त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, अर्थात तुमने महत् कौतुकम बहुत आश्चर्यजनक आवेदितम बात बताई है। तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई। यन मानुष्याद अपि बिभेषि, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैषो मामतुं कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम एव मया, अर्थात मेरे सामने ही सा आत्मा पुत्रैव एकैकशो मामत्तुम कलहायमानौ, अर्थात मेरे सामने ही सा उसने आत्मपुत्र अपने पुत्रों को एकैकशो अर्थात अकेले अकेले झगड़ा खाने के लिए झगड़ा करते हुए चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, उसके द्वारा दोनों को थप्पड़ मारते हुए देखे या थप्पड़ मारते हुए देखी गई। अर्थ है कि मेरे सामने ही अपने दो पुत्रों को, जो मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, उसने उसको थप्पड़ मारा। जम्बुक स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वह धूर्त औरत है तत्र गम्यताम, वहाँ चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यम इति। तव पुनः तुम पुनः तत्र गतस्य तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, यदि तत्र गतस्य वहाँ जाने पर, सम्मुखम अपेक्षते यदि उसके अगर वह सामने स्थित होती है, तरही तो त्वया अहम हन्तव्यम, तो मैं तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। अर्थात यहाँ पर जो जम्बुक श्रृगाल है वह कह रहा है कि ठीक है, जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ चलिए, और यदि वहाँ जाने के बाद वहाँ स्थित होती है, वह अगर महिला वहाँ होगी तो आप मुझे मार दीजिएगा। व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि सदा बेला अप्यबेला स्यात्। व्याघ्र कह रहा है श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम मां मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी भाग जाओगे, तो सदा वेला अप्यबेला स्यात्, तो समय कुसमय में बदल जाएगा। अर्थात जो अभी मेरा जीवन है वह मृत्यु में परिवर्तित हो जाएगा। जम्बुक यदि त्वं तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। श्रृगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तवती, जम्बुकृतोत्साहान् व्याघ्रात् कथम् उच्यताम्। परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकम् आक्षेप्यन्तङ्गुल्याः तर्जयन्त्युवाच, यदि एव तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम्। यदि एव तर्हि माम, तो आप मुझे निज गले बद्ध्वा अपने गले में बांध कर चल सत्वरम, जल्दी चलिए। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ, वह बाघ तथा कृत्वा वैसा ही करके अर्थात श्रृगाल को अपने गले में बांधकर काननम ययौ जंगल की ओर गया।
श्रृगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन सहितं, सियार के साथ, पुनरायन्तं व्याघ्रम, पुनः आते हुए बाघ को, दूरात दृष्ट्वा, दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, वह बुद्धिमती सोची। जम्बुक कृतोत्साहान व्याघ्रात कथम उच्यताम। इस सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे मुक्त हों, अर्थात अभी जो श्रृगाल के साथ बाघ आ रहा है तो निश्चित रूप से उसे श्रृगाल ने उत्साहित किया होगा। तो सोच रही है कि इस सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे मुक्त हों। परंतु प्रति उत्पन्नमति अर्थात तुरंत सोचने वाली वह बुद्धिमती ने जम्बुकम आक्षेपन्ति, जम्बुक पर, सियार को आक्षेपित करते हुए, धमकाते हुए कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। रे धूर्त, पुरा अर्थात पहले, त्वया तूने, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए थे। अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास्यादम एकम आनीयम कथम यासी वदाधुना, अर्थात विश्वास्यादेकम आनीयम, विश्वास दिलाकर, एकम आनीयम केवल एक ही लाते हो, कथम यासी अधुना विश्वास दिलाकर तू एक को ही लेकर क्यों आए। इति उक्त्वा धाविता तुर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। इति उक्त्वा ऐसा कहकर वह बाघ को मारने वाली, भयंकरा भय उत्पन्न करने वाली और व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, धाविता दौड़ गई। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबध श्रृगालकः। व्याघ्रो अपि सहसा अचानक, व्याघ्रो अपि बाघ भी, गलबद्ध श्रृगालकः गले में बंधे हुए श्रृगाल को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से वह बुद्धिमती व्याघ्रजात बाघ के भय से पुनरपि मुक्ता भवत, पुनः मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, अर्थात हमेशा समस्त कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। यहाँ पर पाठ का अनुवाद कार्य पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। एक पदेन उत्तरत बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम तदर्श तो गहन कानने। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी निज बुद्धया विमुक्ता। सर्वदा कार्येषु का बलवती, बुद्धि बलवती। व्याघ्र कस्मात् बिभेति, व्याघ्र कस्मात् बिभेति, विभूति ने विभेति तो मानुषात्। प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षेपन्ति उवाच श्रृगालम। पूर्णवाक्येन उत्तरत। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। बुद्धिमती केन उपेता पितुहं प्रति पितुगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता।
व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः, काचित् इयं व्याघ्रमारी इति मत्वा विचार्य पलायितः। यह कोई बाघ मारने वाली है, यह मानकर भाग गया। लोके महतो भयात् कः मुच्यते, लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति, यत् मानुषादपि बिभेषि इति वदन् जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। बुद्धिमती श्रीगालं किम् उक्तवती, बुद्धिमती श्रीगालम् उक्तवती रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं, विश्वास्यापि अद्य एकम् आनीयं, कथं यासि इति अधुना वद। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु। स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म, अर्थात राजसिंहो को आधार बनाकर प्रश्न बनाना है। तो क्या हो जाएगा, तत्र किम नाम, किम हो जाएगा राजसिंहो के स्थान पर। बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती, कया चपेटया तृतीया विभक्ति का रूप है, यहाँ हो जाएगा कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्, व्याघ्रम दृष्ट्वा तो कम, व्याघ्रम द्वितीय विभक्ति का है, तृतीय विभक्ति में कम बनेगा। तो मानुषात् यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, तस्मात्। पूरा त्वया मह्यम, मह्यम चतुर्थी विभक्ति का रूप है, तो कस्मै प्रश्न निर्माण बनेगा, कस्मै व्याघ्रत्रयं दत्तम। संधि विच्छेदम, संधि व संधि विच्छेदम कुरुत। पितुर्गृहम, तो क्या आ जाएगा, पितुः धन गृहम, पितुः धन गृहम। एकैकः, एक धन एकः। अन्योपि, अन्यः धन अपि। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा। यत्रास्ते, यत्र धन आस्ते। अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकाचित्वा लिखत। अर्थ को कोष्ठक से चुनकर लिखना है। ददर्श अर्थात देखे, तो दृष्टवान होगा। जगाद का मतलब अकथयत कहना। ययौ अर्थात गतवान गए। अत्तुम, अत्तुम अर्थात खादितुम। मुच्यते, मुच्यते अर्थात मुक्तो भवति, मुक्त होना। इक्षते अर्थात पश्यति। पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्याय पद लिखिए। वनम का कानन होता है। श्रीगालः का जम्बुकः। शीघ्रम सत्वरम। पत्नी का भार्या और गच्छसि का यासि। पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। विलोम पद लिखना है। प्रथम का द्वितीय। उक्त्वा का श्रुत्वा। अधुना का तदा, अधुना अर्थात अब, तदा मतलब तब। अवेला यानी कुछ समय। वेला अर्थात समय। बुद्धिहीना का बुद्धिमती। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।